कंटेंट नंबर ले लेता हूं मैं, बच्चों का मार्क्स ले लेता हूं, है ना, ऐसा कर लेते हैं। लेट्स गो फॉर मार्क्स। मार्क्स ले लिया और यहाँ परसेंटेज ले लेते हैं, परसेंटेज या परसेंटेज ऐसे कर लेते हैं। और यहाँ मैं ले लेता हूँ मार्क्स परसेंटेज और बच्चों के नाम, या फिर अभी फॉर द टाइम मैं यही दो रखता हूँ, है ना। प्रैक्टिस सेशन में और भी इसमें कंटेंट में बढ़ा दूंगा। अभी एक छोटा सा मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये हियर वी आर गोइंग टू हैव सम मार्क्स एंड वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड। ये रिकॉर्डिंग परसेंटेज वाला मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, क्लियर। तो अभी मैंने मार्क्स और परसेंटेज ऐसा करके लेना है, और मार्क्स में आई एम गोइंग टू फीड सम मार्क्स। आउट ऑफ 100 मैंने सपोज ले लिया, या 50 में ले लीजिए। 50 में इसका 40 है, 50 में ही गॉट 30, 50 में ही गॉट 35, out of 50 he got 44, out of 50 he got 49, out of 50 he got 46, out of 50 suppose he got 50, out of 50 he got 48, something like this. For the time being, let's have these numbers of marks, aggregate marks out of 50. ये आप out of 50 ले लेते हैं, fine. So this is out of 50. Now I am going to go for this recording. अब मैं ये रिकॉर्डिंग करूंगा, क्लियर। मैं इसमें रिकॉर्डिंग करूंगा, जो फॉर्मेटिंग, जो परसेंटेज, जो चीज, जो फॉर्मूला अप्लाई करूंगा वो दूसरे एक्सेल सीट के लिए भी अप्लाई करूंगा। अभी तो राइट नाउ वी आर हैविंग ओनली वन एक्सेल सीट, है ना, शायद यहाँ दिख रहा होगा, एक एक्सेल सीट है अभी। इसके बाद मैं दूसरे एक्सेल सीट पे इसको अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, क्लियर। कहने का मतलब अभी मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, और ये जो परसेंट मैं सपोज अभी लिख रहा हूं, द सेम परसेंटेज कैन बी अप्लाइड बाय यूजिंग दैट रिकॉर्डिंग। सपोज मैं इसी को ले लिया, सपोज यहां से यहां तक कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, एंड मेयरली आई एम गोइंग टू चेंज सम मार्क्स। इसको 22 कर दिया, कहीं कहीं चेंज कर दीजिए इसको, सॉरी 44 कर दीजिए इसको, कहीं चेंज करके इसको 49 कर दीजिए, कहीं चेंज करके इसको 33 कर दीजिए, कहीं चेंज करके 50 का है ना, तो लेट इट बी 39। तो आई टुक 2 एक्सेल सीट, है ना। अभी तो मैं इसमें रिकॉर्डिंग करूंगा, और जो भी इसमें अप्लाई किया रहूंगा सेम इसमें भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। वो देखना है, इसमें ही नहीं, कितने भी एक्सेल सीट है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू क्रिएट सम फॉर्मूला, मैक्रो। जैसे आपके एक फ्रेंड ने बताया, मैक्रो मतलब लार्ज स्केल में हम देख रहे हैं इसको, व्यापक रूप से, बड़े रूप से देख रहे हैं इसको, गेटिंग। तो इस मेनली नॉट वी आर गोइंग टू पुट सम फॉर्मूला। इसमें फॉर्मेटिंग, ये करना, वो करना, डॉलर साइन लगाना, हटाना, कुछ जो भी करते जाएंगे वो सारी रिकॉर्डिंग होती जाएगी। एंड द सेम रिकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर सीट 2। सीट 2 के लिए भी जो भी फॉर्मेट मैंने सीट 1 के लिए किया होगा, परसेंटेज, डॉलर लगाना है मान लीजिए आगे, उसकी कलरिंग चेंज करनी है, फॉन्ट चेंज करना है ना, जो भी मैंने चेंज किया होगा वहां सेम सीट 2 में भी चेंज करके हम लोग देखेंगे, उस माइक्रो को रन करके देखेंगे, फाइन। अच्छा, कमिंग बैक टू द स्टार्टिंग वन। तो पहला मैंने क्या बताया था, मेरी फर्स्ट स्टेप, ये तो आपकी एक्सेल सीट हो गई, इसमें तो बनाया, इसमें हमने कुछ किया नहीं, है ना। कहीं से आप अपलोड भी कर सकते हैं, लाइक आपका वेदर का दिया था मैंने, इफ यू रिमेम्बर, वेदर वाले बहुत बड़े बड़े एक्सेल सीट्स के अंदर 365 डेज का रिकॉर्ड था, सारा चीज उसके बेस पे एनालिसिस कर सकते हैं, है ना। बट फॉर द टाइम बिंग सीखने के लिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि बहुत छोटे से हमने डेटा लिया, उसके ऊपर मैं जो भी अप्लाई करूंगा सेम एप्लीकेशन इज अप्लीकेबल फॉर सीट 2 ऑल्सो। सीट 2, सीट 3, सीट 4, जितने भी सीट्स हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं बाय रनिंग दैट मैक्रो। तो रन तो तब करेंगे जब मैं एक मैक्रो क्रिएट कर चुका होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सपोज टू क्रिएट ए मैक्रो।
है ना, यहाँ पर डेवलपर का ऑप्शन आएगा। अब देखिए डेवलपर का ऑप्शन कहीं नहीं है। मैं मैग्नीफायर लगा देता हूं। तो नाउ यू आर एबल टू सी, देखिए कहीं पर दिख नहीं रहा आपका डेवलपर ऑप्शन, कहीं दिख नहीं रहा है ना। टॉप में देखिए यही यहाँ पर कहीं पर डेवलपर ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो मुझे डेवलपर ऑप्शन लाना पड़ेगा। फर्स्ट वी आर सपोज टू पुट दैट डेवलपर ऑप्शन। ठीक है, वापस 100 पे गए। अब डेवलपर ऑप्शन लाने के लिए क्या करना है मुझे बताइए। फाइल में जाना है, द वेरी फर्स्ट ऑप्शन। इसको साइड में कर देता हूं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या करना है, फाइल में गया मैं, फिर नेक्स्ट वी आर सपोज टू क्लिक मोर। दूसरा क्या क्या क्लिक करना है, फाइल के बाद मोर। क्लियर, मोर को क्लिक करना है। मोर के अंदर वी आर गोइंग टू हैव अकाउंट, आपका अकाउंट होगा जो माइक्रोसॉफ्ट से अटैच्ड होगा, है ना, आउटलुक जो उससे आपका रिलेटेड है। बट हियर बेसिकली वी आर गोइंग टू गो फॉर ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन में मैं जाऊंगा। ठीक है, वी आर नॉट सपोज टू गो फॉर फीडबैक अकाउंट, इस पे नहीं जाना, ऑप्शन में जाना है। ठीक है, ऑप्शन में ये सारी चीजें हमारे पास दिख रही हैं। क्लियर, थोड़ा इंक्रीज, थोड़ा बड़ा बड़ा कर दूं। तो दीज आर द ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। क्लियर, मैं किसको क्लिक करूंगा, रिबन वाले को, है ना, कस्टमाइज रिबन। इस रिबन को कस्टमाइज करना है। क्यों कस्टमाइज करना है, बिकॉज वी वांट टू ऐड डेवलपर ऑप्शन, है ना। इसको कस्टमाइज करके डेवलपर ऑप्शन के लिए मुझे जाना है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब मैं डेवलपर ऑप्शन के लिए जाता हूं। ठीक, सो आई एम गोइंग टू गो फॉर कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन के अंदर, है ना, इसके अंदर सारा चीज दिख रहा होगा आपको। जस्ट वी आर सपोज टू गो फॉर मेन टैब। ये जो मेन टैब है यहाँ पर जाना है, और कुछ भी इसके बीच वाले को कुछ नहीं मुझे छेड़ना है। मेन टैब में जाके व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू क्लिक दिस डेवलपर ऑप्शन। ये चेक करना है। सो आई थिंक इट इज विजिबल, दिख रहा होगा सबको। Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. डेवलपर ऑप्शन करने के बाद, फाइन, डेवलपर ऑप्शन करने के बाद मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। इसके नीचे एक बटन है, देखिए नीचे बटन है, इसको मैं थोड़ा 100% करके आता हूँ। इसके नीचे वाले में यू आर सपोज टू गो फॉर ओके बटन। डेवलपर क्लिक करने के बाद ओके क्लिक करना है। जैसे ही मैं ओके क्लिक करूंगा, वी आर गोइंग टू गेट डेवलपर टैब ओवर हियर। देखिए अभी कोई भी नहीं है, इंसर्ट है ना, पेज लेआउट इज देयर, फॉर्मूला इज देयर, डेटा इज देयर, रिव्यू इज देयर, है ना। सो वी आर नॉट सीइंग एनी सॉर्ट ऑफ योर डेवलपर ऑप्शन। डेवलपर टैब कहीं पर नहीं दिख रहा है। सो इट विल बी विजिबल ओनली व्हेन वी आर गोइंग टू क्लिक दिस ओके बटन। जैसे ही ओके क्लिक करूंगा तो आपको डेवलपर बटन यहाँ, टैब यहाँ दिख जाएगा। तो देखते हैं, ओके क्लिक किया, जैसे ही ओके क्लिक किया डेवलपर टैब यहाँ में विजुअल हो गया। क्लियर, यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि डेवलपर टैब इज देयर, ये टैब आ गया हमारे लिए, डेवलपर टैब बन गया। क्लियर, ठीक है, तो डेवलपर टैब में जाना है, क्लिक करना है इसको। इसके अंदर इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्लियर, सो आउट ऑफ विच फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दिस मैक्रो। सबसे पहले मैं मैक्रो को रिकॉर्ड करूंगा, है ना। मैक्रो को रिकॉर्ड, प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं फॉर द टाइम बिंग विजार्ड के थ्रू कर रहा हूँ, है ना। विजार्ड इन ए सेंस की द कोडिंग विल बी जनरेटेड एट द बैक एंड, है ना। प्रैक्टिकली हम लोग कोडिंग कर लिख नहीं रहे हैं, वो बाय डिफॉल्ट बैक एंड में, है ना, वो विजुअल होगा, हम देख सकते हैं उस कोडिंग को, उसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। ये ठीक है, तो अब हम लोग रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो डेवलप, है ना, देखिए व्यू में चला गया, डेवलपर में हमें जाना है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि वी मस्ट बी इन डेवलपर टैब, इसके अंदर रिकॉर्ड में जाना है। क्लियर, नाउ वी आर गोइंग टू क्लिक दिस रिकॉर्ड मैक्रो। मेरे ख्याल से विजुअल होगा। यहाँ जाने के बाद मुझे रिकॉर्ड मैक्रो में जाना होगा। क्लियर,
अब मैं रिकॉर्ड क्लिक करने जा रहा हूँ। देखो रिकॉर्ड क्लिक किया तो वी गॉट दिस पॉपअप विंडो, एक पॉपअप विंडो ऐसे करके डिस्प्ले हुआ। ये कब हुआ? व्हेन आई क्लिक दिस मैक्रो, ये मैक्रो को जब मैं क्लिक किया तब ये एक पॉपअप विंडो, एक नई विंडो मेरे पास सामने आ गई। हियर इट इज आस्किंग फॉर नेम, है ना, यहाँ नाम पूछ रहा है। यू कैन गिव एनी सॉर्ट ऑफ नेम, कुछ भी नाम दे सकते हैं। चलिए इसका नाम हम लोग मैक्रो सेकंड सैम ऐसे कर देते हैं, कुछ भी दे दीजिए, या सैम 2 कर देता हूँ, सेमेस्टर 2 है ना, सैम 2। सेमेस्टर 2 कर दिया, सैम 2 है, ठीक है। यू कैन गिव एनी सॉर्ट ऑफ नेम, ABC, योर नेम, माई नेम, अजय, विजय, कुछ भी, है ना, यू कैन गिव एनी नेम। नाउ हियर वी आर सपोज्ड टू क्रिएट दैट शॉर्टकट की, सो दिस इज नॉट कंपलसरी, ये छोड़ भी सकते हैं आप। अगर शॉर्टकट की देना चाहते हैं कि कंट्रोल और वाई कर दिया मैं तो कुछ आ जाए, या कंट्रोल P कर दूं तो आ जाए, या कंट्रोल J कर दूं तो आ जाए, है ना, यू कैन डू एनी सॉर्ट ऑफ दिस सर। तो कंट्रोल प्लस मान लीजिए N कर दिया, न्यू के लिए मान लीजिए आपने, आप करना चाहते हैं कंट्रोल प्लस N से मैक्रो रन कर जाए। दिस इज फॉर रनिंग द मैक्रो, अभी तो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये रन करने के लिए कंट्रोल N। तो मैं कंट्रोल N से भी इसको रन कर सकता हूँ, शॉर्टकट की बन गया। क्लियर? अच्छा, अब ये कहाँ स्टोर करना है, स्टोर मैक्रो इन किस जगह स्टोर करना है? न्यू वर्कबुक में पर्सनल मैक्रो, है ना, आपके उसके अंदर, है ना, तो पर्सनल मैक्रो वर्कबुक में भी कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव एज इट इज, आप इसको छोड़ सकते हैं। क्लियर? या स्पेसिफिक कहीं उसको लोकेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो लेट इट बी दिस वर्कबुक, जो हम लोग वर्कबुक में काम कर रहे हैं सिर्फ उसमें वो स्टोर कर ले उसको। डिस्क्रिप्शन में यू कैन गिव एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन लाइक माय फर्स्ट मैक्रो, या कुछ भी ऐसे करके कर सकते हैं, या न्यू मैक्रो, माय फर्स्ट मैक्रो कर लीजिए, ठीक रहेगा, माय फर्स्ट, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो माय फर्स्ट मैक्रो ऐसा कर लिया, तो ये पहला मेरा पहला मैक्रो है, या इससे रिलेटेड माय मैक्रो इज ऑल अबाउट फॉर्मेटिंग, या माय मैक्रो इज ऑल अबाउट कैलकुलेटिंग परसेंटेज, कुछ भी ऐसा करके कर लेते हैं। सो दिस इज ऑप्शनल, दिस इज जस्ट टू रिमेम्बर कि ये मैक्रो किसके लिए हमने क्रिएट किया था फ्यूचर में। सो यू माइट क्रिएट 20 मैक्रो, फ्यूचर में 20 मैक्रो आपने क्रिएट किया। अब नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर, है ना, ABC ऐसा कुछ नाम दे दिया, तो इस डिस्क्रिप्शन से आप पहचान सकते हैं कि ये मैक्रो किसके लिए था, परसेंट कैलकुलेट करने के लिए, है ना, या फिर सपोज एडिशन के लिए, या फिर फॉर्मेटिंग के लिए, एनी सॉर्ट ऑफ दिस। सो नेक्स्ट क्लिक ओके, इसको ओके क्लिक करना है। क्लियर? अच्छा, अब आइए थोड़ा छोटा कर देता हूँ। सो नाउ यू आर एबल टू सी स्टॉप रिकॉर्डिंग, ऐसे करके आ रहा है। थोड़ा सा इसको फिर से बड़ा करता हूँ। यहाँ देखिए स्टॉप रिकॉर्डिंग ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, गेटिंग? मैं सारा अभी करूंगा, उसके बाद मैं स्टॉप करूंगा। अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट हुई है, तभी ये स्टॉप करने के लिए बोल रहा है। अब मैं जो भी जैसे जैसा क्लिक करता जाऊंगा वैसा वैसा वो फीचर उसके अंदर लेता जाएगा, गेटिंग? तो अभी फिलहाल मैं इसको फिर से छोटा करता हूँ। अब मैं परसेंटेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये विजुअल होगा आपको। परसेंटेज क्रिएट करता हूँ कि दिस इज इक्वल टू, है ना, तो 50 में 40, है ना, ऐसा करके है कि 50 में 40, इसलिए एक में 1/50, मतलब इसलिए 40 में, है ना, तो ऐसा कर लीजिए, दिस डिवाइडेड 50 इंटू 100। देख रहा हूँ कि ये एक परसेंटेज, है ना, ये देखिए फॉर्मूला ऐसा किया, ऊपर में देखिए कि दिस डिवाइडेड बाय 50, 50 में इतना, इसलिए एक में, इसलिए 100 में, है ना, ऐसे ऐसे करते हैं। तो ये आपका परसेंटेज क्रिएट हुआ। क्लियर? है ना, 50 में 40 था तो 100 में 80, तो 80 पर ये आपका 100 के अंदर है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर 100 परसेंटेज, मतलब 100 के अंदर होती है इसकी वैल्यू। और मैंने इसको फिर ड्रैग कर दिया इस तरह से, तो सबका परसेंटेज निकल गया।
जितने भी मार्क्स होंगे, जितने भी इसके सबकी परसेंटेज आ गए हमारे पास, है ना। और इसको देखिए सेंटर में भी कर सकते हैं, इसको ऐसे करके इसको सेंटर में भी कर लेते हैं। सो होम में जाके थोड़ा सेंटर कर लिए, ठीक है। बोल्ड करना चाहते हैं सो यू कैन गो फॉर बोल्ड, और थोड़ा बोल्ड कर लीजिए। कलर चेंज करना चाहते हैं, इसको रेड कर दिया। गेटिंग, ये रिकॉर्डिंग चल रही है आपकी, है ना। जो जो मैंने किया वो सारा चीज उसने रिकॉर्ड किया, बोल्ड किया, ये किया। और डॉलर लगाना है, मान लीजिए इसके अंदर डॉलर। बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, मुझे लगा कनेक्टिविटी चलेगी कोई। ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, वापस आते हैं। अच्छा, नाउ आई हैव रिकॉर्डेड, ठीक है। रिकॉर्ड करने के बाद डेवलपर ऑप्शन में मैं गया, एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। अभी बहुत छोटा सा किया, और भी कर सकता हूं मैं इसके साथ, और भी डेटा परफॉर्म करना है। मान लीजिए इसको आपको कोई कुछ इसमें परसेंटेज लगाना है, ये करना है ना। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस कर सकते हैं, क्लियर। या पॉइंट में लगाना है, क्लियर। तो ये जितने भी ऑप्शंस आप करते जा रहे हैं वो उसकी रिकॉर्डिंग होती जा रही है, क्लियर, फाइन। पॉइंट में ऐसा चाहिए तो इस तरह से, तो मान लीजिए जो भी आपने ऑपरेशन किया वो हो गया। अब मैं स्टॉप कर रहा हूं, क्लियर। तो मैं डेवलपर ऑप्शन में गया, आई एम गोइंग टू गो फॉर स्टॉप रिकॉर्डिंग। गेटिंग, स्टॉप कर दिया। अब रिकॉर्डिंग हो गई मेरी, क्लियर। मैक्रो बन गया, किस नाम से बना? सैम 2, आई थिंक सैम 2 ऐसा करके नाम दिया था हम लोगों ने, इफ यू रिमेंबर। यस सर। राइट। अब मैं मैक्रो में जा रहा हूं, यहां पर देखिए मैक्रो थोड़ा सा बड़ा करता हूं। नाउ आई एम गोइंग टू गो फॉर मैक्रो। अब ये मैक्रो में क्लिक करूंगा, फाइन। ये मैक्रो क्लिक किया, फाइन। जैसे ही मैं मैक्रो क्लिक किया तो राइट नाउ आई क्रिएटेड ओनली वन मैक्रो। हो सकता है 10-20 आप लोग जब क्रिएट करेंगे तो सारे मैक्रो यहाँ पर शो करेगा। अब मैं जाके इसको रन कर दूंगा, सो इट इज गोइंग टू रन ऑन दैट पर्टिकुलर एक्सेल सीट। जिस एक्सेल सीट में आप करना चाहते हैं वो उसको कर लेगा, है ना। या आप कोई भी, जैसे एडिट में कर रहा हूं, एडिट मैंने क्लिक किया। अब ये देखिए मैक्रो के करस्पॉन्डिंग पूरी की पूरी कोडिंग तैयार हो गई, मैं, है ना। और डेवलपर कोडिंग कोडिंग करते भी हैं, सो वी आर नॉट वेरी गुड इन दिस कोडिंग। तो अभी हम लोग कोडिंग फटाफट, ये सारा चीज याद करना थोड़ा सा टिपिकल होगा, क्योंकि हर एक लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर होता है। सो हियर आल्सो दे आर यूजिंग दैट कोडिंग, है ना। देखिए सैम 2, इसको मैं बड़ा करूं थोड़ा सा, ये देखिए कोडिंग अपने आप वो आ गई। सैम 2 वाज द नेम, माय फर्स्ट मैक्रो हमने डिस्क्रिप्शन दिया था, है ना। ये सारा चीज किया था। कीबोर्ड जो शॉर्टकट लिया था मैं, कंट्रोल एन किया था, क्लियर। विंडो की साइज सर एक्सक्यूज मी। आवाज आ रही बेटा, बताइए। सर वर्जन 2007 में ये डेवलपर ऑप्शन नहीं आ रहा है, उसमें कैसे होगा ये? ये एडवांस, इसीलिए मैं बोला था एडवांस लेटेस्ट वाले जो हैं उसमें करना होगा। तो मतलब इसमें होगा ही नहीं? नहीं होगा उसमें, लेकिन अलग तरीके से। वो उसमें भी कई सारे ऑप्शंस आते हैं, उसमें चेक करना होगा कि ये ऑप्शंस कहाँ है। सर मैं चेक कर रही हूँ बट मेरे को मिल नहीं रहा। हाँ, नहीं देखना होगा उसको यूट्यूब वगैरह में कहीं जाके कि ये ऑप्शंस कहाँ होते हैं पुराने वाले में। 2007 में ये ऑप्शन, हाँ देखना पड़ेगा। और सबसे अच्छा है कि अगर अपग्रेड करते हैं तो बहुत अच्छा है।
ओके सर। कोई अगर पायरेटेड वर्जन मिल जाए इसका तो दैट इज ऑलवेज गुड, क्योंकि ये लेटेस्ट वाले में बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ओके ठीक है, कमिंग बैक टू दिस प्रोग्रामिंग। देखिए प्रोग्रामिंग हमने लिखा नहीं, लेकिन वो बैकएंड में अपने आप क्रिएट कर दिया उसने, है ना। जो भी किया था, स्क्रॉल किया, है ना, विंडो जूम कर दिया था, देखिए मैंने सब रिकॉर्डिंग हो रही थी, है ना। जूम करके इतना परसेंटेज कर दिया, रेंज B2 को सेलेक्ट किया पहले, देखिए दिस वन, है ना। फिर फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला में लिखा, इस तरह से लिख दिया परसेंटेज निकालने के लिए, क्लियर। वो सारा चीज अपने आप को, फिर उसके बाद मैंने उसमें ब्रैकेट में 100 कर दिया, फिर वो अपने आप -100 आगे लिख दिया उसने, गेटिंग। फिर डेस्टिनेशन को रेंज मैंने ड्रॉप B2 से लेकर B9 तक ऐसे करके ड्रैग कर दिया, वो सारा चीज इसने ये किया, ठीक। ऑटोमेटिकली इट हैज रिकॉर्डेड, जो भी हम लोग कर रहे थे वो सारी उसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी। फिर देखिए इंडेंट भी किए थे एक बार बीच में हम लोग, है ना। तो ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग इसने किया। फिर देखिए बोल्ड भी किए थे हम लोगों ने, बोल्ड भी किया था एक बार इसको। फिर कलर भी कहीं चेंज किए थे हम लोग इसको बोल्ड करने के बाद। तो ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग इसके अंदर हो रही थी, है ना। परसेंटेज कैलकुलेट किया हमने इसको, तो ये सारी रिकॉर्डिंग इसके अंदर ऑटोमेटिकली आ गई। फिर मैंने 0.00% क्लिक किया था, फिर वापस आ गए थे, फिर ऐसे करके फिर परसेंट क्लिक किए थे। ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग हमने किया। जो भी मैं करता जा रहा था, जो भी क्लिक इवेंट होगा मेरा, वो सारे क्लिक इवेंट इसमें रिकॉर्ड हो जाएंगे, क्लियर। तो या तो मैं लिख भी दूं, या अलग से इसको मैं वो भी कर सकता हूं। सो दीज आर कमेंट, सिंगल कोट्स में कर दूंगा कमेंट। तो ये जैसे यहाँ पर मैंने इसको कमेंट आप कर सकते हैं, AJAY अजय प्रोग्राम, ये सिंगल सिंगल कोट में जब देंगे तो वो कमेंट होगा। कमेंट मतलब कंप्यूटर को रीड नहीं करेगा, क्लियर। तो ऐसे आप कोडिंग भी कर सकते हैं, बट फॉर दैट यू मस्ट बी वेरी वेरी थॉरो अबाउट दिस पॉइंट्स, कि एक्टिव विंडो क्या है ना, इसका मीनिंग क्या होता है, डॉट ये एक ऑब्जेक्ट है, डॉट उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है ना। तो स्मॉल स्क्रोल, उसकी प्रॉपर्टी डाउन है तो डाउन -20 डाउन गया। तो ये चीज अगर याद है तो आप कोडिंग भी कर सकते हैं, क्लियर। अच्छा ठीक है, वापस आते हैं, क्लोज करता हूं मैं। Okay. So this magnifier is the feature of Windows. विंडो के अंदर ये बाय डिफॉल्ट मैग्नीफायर प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। फाइन, तो इसको मैं अभी बंद कर रहा हूँ, इसको भी बंद कर रहा हूँ। तो यहाँ तक अभी क्लियर हो गया। मैक्रो मैंने क्लिक किया था, उसमें ये सारे ऑप्शंस आए थे। रन एडिट में मैंने दिखाया था आपको, वो सारे ऑप्शंस थे, है ना। ऑप्शन के अंदर ये सारा वो शो कर रहा है जो हमने अभी किया था। Ctrl+N, माई फर्स्ट मैक्रो, ये सारे इसकी वैल्यूज है ये। अच्छा, अब नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसके अंदर सपोज मैं C2 को अभी रन करने की कोशिश करता हूँ। मैक्रो क्रिएट कर लिया हमने, है ना। और अच्छा, सेव भी करना है इसको, अगर आप सेव भी कर सकते हैं। सो लेटर ऑन वी आर गोइंग टू गो फॉर दिस सेव। वापस जाते हैं, अभी हम C2 पर मैक्रो चलाने की कोशिश करते हैं, है ना। सो C2 पे गए। अब जो मैक्रो मैंने बनाया था, कहने का मतलब ये फॉन्ट, ये साइज, ये डॉट डॉट 00, ये सारा चीज, वो सारा चीज इसमें भी हो जाना चाहिए। कैसे होना चाहिए, कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करूं कि हो जाए, Ctrl+N। हाँ, तो हम लोग जो भी N, यस, जो भी हमने दिया था, यहाँ पर देख भी सकते हैं कि हमने क्या उसको लिखा था। तो Ctrl+N, थोड़ा सा बढ़ाता हूँ साइज, Ctrl+N हमने ये लिखा था शॉर्टकट की में। तो अगर मैं Ctrl+N करूंगा तो उस केस में वो रन कर जाएगा। तो एक तरीका है कि Ctrl+N कर दूं मैं, और दूसरा तरीका है कि मैं वहां जाके रन कर दूं इसको। ये क्लिक किया, मैक्रो में गए, है ना, SAM2 को चूज किया और रन क्लिक कर दिया, या Ctrl+N कर दिया। तो अभी मैं Ctrl+N से ट्राई कर रहा हूं, Ctrl+N। तो जैसे देखिए Ctrl+N किया, सो इसको बड़ा करता हूं,
ये सीट 2 में भी इसने वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग कर डाली, है ना। 39 का डबल, ये आउट ऑफ 50 था, आउट ऑफ 100 उसका डबल हो जाएगा। 22 का 44 बना दिया, उसी कलर में है जो सीट 1 जिस फॉर्मेट में था, सेम फॉर्मेट में लेफ्ट इंडेंट है, राइट इंडेंट है, या जिस फॉर्मेट में मैंने किया हुआ है उसी फॉर्मेट में इसको उसने ले लिया। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मैक्रो, है ना। इसी को मैक्रो हम लोग बोल रहे हैं। तो ये बहुत टफ नहीं है, अगर करना चाहेंगे तो इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। एंड नाउ सपोज यू डोंट वांट दिस, फ्यूचर में नहीं चाहिए तो डिलीट क्लिक कर देंगे तो ये मैक्रो यहां से डिलीट हो जाएगी। क्लियर? अब ये स्टेप बाय स्टेप डिसेंड कर रहा है, करेक्ट। और यहां से जाके मैं सेव भी कर सकता हूं इसको। मान लीजिए मैं गया फाइल में, गया सेव किया इसको, ठीक है। यहां बस ये ध्यान रखना है एक्सेल वर्कबुक में नहीं सेव करना है, इसको मुझे सेव करना है मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक। आर यू गेटिंग? मैक्रो ये वाला बाय डिफॉल्ट, देखिए बाय डिफॉल्ट क्या है, एक्सेल वर्कबुक, क्लियर। बट सिंस इट इज मैक्रो, ये पूरा का पूरा मैक्रो चल रहा है, मैक्रो से सेव करना है, तो मुझे यहाँ सेव टाइप एज क्या करना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना है, एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक, ये क्लिक करना है। थोड़ा मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ। ये सेव टाइप में क्या चूज करना है, ये चूज करना है, ये ध्यान रखना है, एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। और नाम कुछ भी दे दीजिए, सपोज फाइल नेम का आप नाम दे दीजिए मैक्रो, है ना, सैम 2, मैक्रो सैम 2, एनीथिंग यू कैन गिव, मैक्रो सैम 2, है ना, कुछ नाम दे दिया। कहाँ सेव करना है वो भी आप लोकेट कर सकते हैं, सी के अंदर करना है, डी के अंदर करना है ना, यू कैन गिव एनी सॉर्ट ऑफ दिस, डी में करना है ना, कहीं भी उसके अंदर करना है, ये चूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको जाके फिर अब आप आइए, थोड़ी फॉन्ट साइज हटा देता हूँ, फिर सेव क्लिक, है ना, सेव बटन हिट करना है, तो ये चीज सेव हो गई। ऑन द वेरी टॉप यू कैन सी, देखिए ऊपर में दिख रहा होगा कि जिस नाम से मैंने सेव किया है, देखिए ऑन द वेरी टॉप एम सैम 2, है ना, मैक्रो फॉर सेमेस्टर 2, XLS, XLS तो होता ही है, M फॉर मैक्रो, ये एक्सटेंशन अपने आप वो लगा हुआ आ जाएगा। दिस इज द नेम ऑफ द फाइल जो हमने परमानेंटली सेव कर दिया है, और .xls जो ये एक्सेल सीट वाली फाइल थी, और M फॉर मैक्रो, इसको हमने सेव भी कर दिया, क्लियर? ओके, तो इन दिस से यू कैन डू सम प्रोजेक्ट्स आल्सो, है ना, इसके अंदर आप बड़ा सा प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। सो ये बेसिकली इट इज टेकिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ योर विजुअल बेसिक, शायद आप लोगों ने नहीं किया होगा, हम लोगों ने किया है इसको, वीबी के नाम से जाना जाता था, तो वीबी एप्लीकेशन है ये, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, एंड दिस विजुअल बेसिक माइक्रोसॉफ्ट का ही था, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट था ये, तो ये मैक्रो भी उसमें एम्बेड कर दिया है। सो दिस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज उसको बना दिया है वीबी स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट के नाम से वो कर दिया। तो सो इसको मैं पहले छोटा कर दूं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, क्लोज कर दिया, सेव भी कर दिया आपने XLM नाम से, ठीक है, क्लोज कर दिया। तो दिस पार्ट इज वेरी क्लियर कि जो भी मैंने इसकी रिकॉर्डिंग करा था वो सेम रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भी डिस्प्ले होगी, है ना, सेम रिकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ अप्लाई किया था, रिकॉर्ड करके स्टॉप करके ये सारा प्रोसेस, वो मेरे इस एक्सेल सीट में भी अप्लाई हो गया। और भी एक्सेल सीट क्रिएट कर लीजिए, उसमें मान लीजिए हाँ मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, सॉरी ऊपर वाला ब्लैंक छोड़ दीजिए, मान लीजिए मार्क्स के लिए छोड़ दिया, नीचे में कर दिया 33, 57, सॉरी 50 में ही देना है ना,
44, 49, 50 में 50, 30, 20, 38, 9, 36। ठीक है, इस तरह से यू कैन गिव एनी सॉर्ट ऑफ नंबर। मैं इसमें मैक्रो लगाने जा रहा हूँ, गेटिंग, जो मैक्रो यहाँ पर लगा हुआ था ऑलरेडी, है ना। सो अप टू 9 नंबर है ना, यहाँ 9 तक था, यहाँ मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया है, 12 तक ले लिया, गेटिंग। अब सेम मैक्रो आई वांट टू अप्लाई इन दिस सीट। क्या करूंगा, सेम प्रोसेस, मैक्रो में गए, है ना, या तो कंट्रोल एन करके कर सकते थे जैसे हमने किया, क्लियर, या मैंने रन हिट किया और रन जैसे क्लिक किया ये सारा आउटपुट आ गया। बट सिंस दैट पार्ट इज मेंट फॉर, ये पार्ट कहां तक के लिए था, 9 तक के लिए, पूरा का पूरा उसने फॉर्मेटिंग उठा लिया, गेटिंग। अब ये 3 और भी चाहिए थे, तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए इसको भी मुझे उसी फॉर्मेटिंग में करनी है। सो आई एम गोइंग टू पुट सम नंबर, 34 नेक्स्ट, 35 नेक्स्ट, 32 नेक्स्ट। तो अब मैं जो भी कर रहा हूं, है ना, तो इट इज गोइंग टू गिव द आउटपुट, जनरेट कर रहा है ना, इसके करस्पॉन्डिंग। लेकिन मैक्रो उसने क्रिएट किया कहां तक के लिए, 9 तक के लिए। जो भी रिकॉर्डिंग एज इट इज उसने कॉपी किया वो 9 तक के लिए कॉपी कर दिया, इट इज गिविंग द करेक्ट आउटपुट। उसके बाद मैं ब्रश चला दूंगा, है ना, जैसे यहां पर आके मैं ये ब्रश, दिस इज ब्रश, है ना, पेंट ब्रश है। अब इस ब्रश को चला दिया तो वो फॉर्मेटिंग दे दिया। तो वो बाद में भी हम लोग कर सकते हैं कि उसको फॉर्मेटिंग उसी मेथड में करना, उसी तरीके से करना, दैट कैन बी डन। तो यहां तक कोई डाउट है बच्चों? नो सर। ठीक, सर वो जो तो मैं लास्ट में आपने किया था 10, 11, 12 के लिए, आप एक बार वो दोबारा बता दो। 10, अच्छा, इसके पहले वाले सीट पे, यहाँ पर ये वाले में, इस वाले में, जो न्यू, अब यस सर, ये वाले में। अच्छा एक नया क्रिएट कर लेते हैं, एक नया कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मार्च था, MARKS, और यहाँ पर कुछ हमने लिया था 33, 32, 31, 38, 22, 34, 29, 29, 22, मान लीजिए ये लिया आपने, 9 तक हमने ले लिया। फिर सिंस मुझे मैक्रो उसमें रन कराना है, सेम फॉर्मेटिंग, वो तो मैं एक छोटा सा दिया था, हो सकता है और भी फॉर्मेटिंग आपने लगाया हो, और भी फॉर्मूलेज लगाए होंगे, 20-30 फॉर्मूलेज लगाए हैं, तो सारी की सारी फॉर्मूलेज इस सीट के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। सो व्हाट वी आर सपोज टू डू, हम कहाँ जाएंगे, फाइल के अंदर गए, सॉरी डेवलपर ऑप्शन के अंदर गए ना, डेवलपर टैब के अंदर जाना है पहले। अभी तो होम में हूं मैं, होम में नहीं जाना है, डेवलपर ऑप्शन में जाना है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि मैं डेवलपर ऑप्शन में हूँ। फिर मैं मैक्रो में जाऊंगा, है ना, बिकॉज मैक्रो दैट इज द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ये बड़े ढंग से कर लीजिएगा, है ना। मैक्रो में मैं गया, फिर क्लिक किया मैक्रो को। नाउ जैसे क्लिक किया तो जितने भी मैक्रो आपने क्रिएट किए रखेंगे, अभी तो एक ही मैंने मैक्रो क्रिएट किया है तो एक दिखा रहा है। सपोज 10 मैक्रोस आर देयर, तो 10 मैक्रो यहाँ पर दिखाएगा वो, जिस नाम से क्रिएट किया होगा। एंड देन आई एम गोइंग टू हिट दिस रन बटन, या मैं रन बटन हिट कर दूं या कंट्रोल एन, यहाँ देखिए कंट्रोल एन लिखा हुआ है, तो दोनों शॉर्टकट की से भी रन आप कर सकते हैं, या फिर आप रन क्लिक कर देंगे तब भी चल जाएगा। तो मैं रन क्लिक करने जा रहा हूँ, तो रन क्लिक किया तो ये पूरी की पूरी विंडो आपको दिख गई। और ये देखेंगे आप तो एक्सेल सीट, जो सीट 4 नंबर से था उसको किया, 3 तक तो हमने किया हुआ था, जो आपने बताया था कि एक सीट और ले लीजिए नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट वाले में हमने क्रिएट किया, तो वो पूरी की पूरी एज इट इज जैसा जैसा इसमें किया होगा मैंने, वैसा वैसा सारे सीट में मैं कर सकता हूँ आगे। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। सर वो जो आपने 10, 11, 12 के लिए किया था, मैं वो पूछ रही थी, जो आपने नेक्स्ट शीट में किया था ना कंट्रोल एन के बाद, मैं वो पूछ रही थी आपसे। सर जो आपने ब्रश से किया था, कैसे किया था मैंने?
सर ब्रश यूज करके जो किया था वो पूछ रही है ये। ओके ओके क्लियर क्लियर। अब जैसे मैंने ये किया कुछ, इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, तो इसका सपोज ये सारी चीज है, अब इसको मुझे ये करना है, सपोज इस फॉर्मेट में चाहिए, इसका फॉन्ट, इसका कलर, इसका बोल्डनेस, इसकी स्टाइल, सारी चीज एज इट इज कॉपी हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक किया और यहाँ ब्रश बना हुआ है, तो एक तो ये तरीका, यहां से भी ब्रश ले सकता हूं, और दूसरा ब्रश मैं कहां से ले सकता हूं, सॉरी, दूसरा ब्रश मैं होम में जाके, ये ब्रश बटन एक है, यहां से ले सकता हूं। तो जब ब्रश ले लिया इसको, तो ये जो हाईलाइटेड डांसिंग लाइंस हैं, वो उसकी जो भी फॉर्मेटिंग होगी, जहां तक मैं चूज करूंगा वहां तक वो फॉर्मेट ले लेगा उसका। ठीक है? यस तो सर। ये आपका ब्रश है। इस ब्रश का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है। जो भी फॉन्ट, कलर, साइज, लेंथ, विड्थ जो भी होगा इसका, उसी फैशन में, उसी स्टाइल में, उसी कलर में उसको भी आप चेंज कर देगा। बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं। और एक बार आपने सपोज कर लिया तो डबल, अब बार बार जैसे ये करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, ऐसे करना है, तो एक बार आपने इसको चूज कर लिया, तो अब इसको चूज करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, फिर से इसको चूज करना पड़ेगा, फिर से इसको चूज करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज हमें बार बार करनी पड़ेगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है, इसको डबल क्लिक कर दीजिए, 2 बार क्लिक कर दीजिए, है ना। तो 2 बार क्लिक कर देंगे आप, तो उसकी जो 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 भी फॉर्मेटिंग होगी, जो डांसिंग लाइन की फॉर्मेटिंग है, वो बार बार आप कर सकते हैं, जहां जहां जाएंगे वहां वहां कर सकते हैं। नहीं तो बार बार आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। डबल क्लिक कर दीजिए, अब जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां उसकी फॉर्मेटिंग लेते जा रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टॉप ओवर हियर। तो होप आपको ये समझ आया होगा। यस सर। यस सर। यस सर।